गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। तो आज फिर से हम डी ट्रिपल एस बी के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हैं। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट गिवन बिलो। हमें इसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें से फॉल्स कौन सी है ये बतानी है। इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक then the product of the two diagonals is equal to the sum of the product of the opposite side lengths. Miller's theorem is concerned with the collinearity of the point. Miller's theorem is not dual version of Siva theorem. Siva theorem is concerned with concurrency of the line. इसमें क्या कहा हुआ है, इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, जिनमें से एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों शीर्ष जो हैं किसी सर्कल पर स्थित होते हैं, और क्वाड्रिलेटरिक साइकिल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? उनका सम 180 होता है। तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये सब ये लिखा हुआ है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब जो स्टेटमेंट या जो थ्योरम हमारे क्वेश्चंस में दी हुई है तो वो क्या है वो पढ़ लेते हैं हम। इसमें कहा हुआ है कि यदि हम अपोजिट साइड का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का प्रोडक्ट लें, मतलब ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी, वो किसके इक्वल होगा? वो जो है ए सी मतलब इसके डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इस थ्योरम को क्या कहते हैं? इसको पोटोलेमी थ्योरम बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे हमें 2-3 स्टेटमेंट में अलग अलग थ्योरम दी हुई हैं, तो उन थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं। सीवा थ्योरम दी हुई है हमें। सीवा थ्योरम क्या कहती है कि यदि कोई ट्राइंगल है, आपको इस चित्र में एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा ए बी सी, और इसमें जो है 3 कॉन्करेंट लाइन खींची हुई है। कॉन्करेंट लाइन क्या है? ऐसी लाइन जो एक ही बिंदु से पास होती है। ऐसी लाइन जो एक ही बिंदु से पास होती है, ये इस बिंदु से पास हो रही है, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। तो सीवा थ्योरम क्या कहती है कि यदि कोई ट्राइंगल है और उसमें 3 कॉन्करेंट लाइन खींची हुई है, तो ए एफ अपॉन एफ बी इंटू बी डी अपॉन डी सी इंटू सी ई अपॉन ई ए किसके इक्वल होगा? इनका रेशियो 1 के इक्वल हो गया। तो ये हमारी सीवा थ्योरम हो गई, जो किस पर बात करती है? कॉन्करेंसी पर बात करती है, और इसका रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है इनके रेशियो का। आगे चलते हैं। आगे हमारी एक और थ्योरम दी हुई है, मेलस थ्योरम। मेलस थ्योरम में क्या होता है कि यदि कोई ट्राइंगल है और उसमें हम एक सीकेंट लाइन ड्रॉ कर दें जो तीनों लाइन से को कट कर रही है। ये ए बी को भी कट कर रही है, ये ए सी को भी कट कर रही है, और ये बी सी को भी कट कर रही है। एक्स पर एक्सटर्नली कट कर रही है ये। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो रेशियो है ये जो तीन पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं एक्स वाई जेड, ये कैसे पॉइंट हैं? ये कोलिनियर पॉइंट हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट जो तीनों एक ही लाइन पर स्थित हों, वो पॉइंट क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि बी एक्स अपॉन एक्स सी इंटू सी वाई अपॉन वाई ए, सी वाई अपॉन वाई ए इंटू ए जेड अपॉन जेड बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। -1 क्यों आया है? इसमें इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। -1 इसलिए आया है क्योंकि ये जो पॉइंट है एक्स, इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारी मेलस थ्योरम हो गई। ये किस पर बात करती है? ये कोलिनियरिटी पर बात करती है। तो अपने स्टेटमेंट पर चलते हैं वापस। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपने देख ली कि ये सही हो गई कि जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी अपोजिट साइड के प्रोडक्ट का सम उसके डायगोनल के गुणनफल के बराबर होता है। मेलस थ्योरम किस पर बात करती है? कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स पर बात करती है। सीवा थ्योरम किस पर बात करती है? कॉन्करेंसी पर बात करती है। अब जो मेलस थ्योरम होती है वो ड्यूअल वर्जन होती है सीवा थ्योरम का। ये बात सही है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है नॉट ड्यूअल वर्जन, तो इसका थर्ड स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा कि थर्ड स्टेटमेंट इसका फॉल्स है। आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बताना है? आगे हमें बताना है यूक्लिड 5th पोस्टुलेट। आपको पता है कि यूक्लिड ने जो है कितने पोस्टुलेट दिए थे? 5 पोस्टुलेट दिए थे। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? ऐसी स्टेटमेंट जिनको हम बिना प्रूफ के ट्रू मान लेते हैं, वो पोस्टुलेट कही जाती हैं।
तो हमें ये बताना है कि इसमें से फिफ्थ पोस्टुलेट कौन सी है। तो पहली पोस्टुलेट दी हुई है इसमें, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, अ सर्कल में बी डिस्क्राइब्ड विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब आगे दी हुई है थर्ड पर, इन ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles। इसमें क्या कहा हुआ है बेसिकली कि हमसे पांचवी पोस्टुलेट पूछी हुई है। तो यूक्लिड की पोस्टुलेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये यूक्लिड की पोस्टुलेट को हम इस इमेज से समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट पर चलते हैं हम। फर्स्ट में क्या दिखाया हुआ है आपको। फर्स्ट पोस्टुलेट ये बोलती है कि यदि हम दो पॉइंट को रखें, कोई भी दो पॉइंट ले लें एक प्लेन पर, उससे होकर केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है। जैसे हम एक प्लेन पर एक पॉइंट लेते हैं, उससे होकर अनंत लाइनें खींची जा सकती हैं। एक पॉइंट से होकर अनंत लाइनें खींची जा सकती हैं। लेकिन यदि हम एक प्लेन पर दो पॉइंट ले लें कोई भी, तो उससे होकर केवल और केवल एक लाइन खींची जाती है। ये यूक्लिड की पहली पोस्टुलेट है। ये आपको क्रम में ही याद रखनी है कि पहली पोस्टुलेट क्या कहती है, दूसरी पोस्टुलेट क्या कहती है। अब दूसरी पोस्टुलेट क्या कहती है कि यदि कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट समझते हैं जिसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है, उसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। किसी भी लाइन सेगमेंट को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। यूक्लिड की तीसरी पोस्टुलेट क्या कहती है कि किसी भी कोई भी सेंटर दिया जाए और कोई भी रेडियस दिया जाए, उससे होकर क्या खींचा जा सकता है, उससे होकर एक सर्कल खींचा जा सकता है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहती है कि यदि हम दो 90 डिग्री के एंगल लें तो वो आपस में हमेशा बराबर होंगे। तो और फिफ्थ पोस्टुलेट हमारी क्या कहती है कि यदि हमारे पास दो लाइनें हैं और एक सीकेंट लाइन है, तो यदि जिस तरफ एंगल्स का सम 180 से कम होगा, यदि दो इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा, तो वो आगे जाकर वो लाइनें जो हैं उसी साइड में मिल जाएंगी। तो ये यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था। हमारे क्वेश्चन में ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो राइट एंगल की बात कौन सी पोस्टुलेट में हो रही है, फोर्थ में। तो इसका मतलब फोर्थ पोस्टुलेट दिया हुआ है पहले ऑप्शन में। दूसरे में क्या दिया हुआ है, ये फोर्थ है। सर्कल वाली कौन सी है, ये थर्ड है। और ये जो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात की हुई है कि ये अनंत पर जाकर अगर इनका सम 180 से कम है तो ये मिल जाएंगी आपस में। तो ये थर्ड पोस्टुलेट, ये थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। ये कौन सी पोस्टुलेट है, फिफ्थ पोस्टुलेट है। तो ये जो हमारी पोस्टुलेट है ये क्रम से जो है याद होनी चाहिए हमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।